हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी 3x3 रूबिक्स क्यूब को 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्यूब में टोटल 6 सेंटर्स होते हैं। वाइट, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। और ये अपनी पोजीशंस कभी भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर ऊपर वाइट है तो फिर उसके ऑपोजिट में हमेशा येलो ही रहेगा। अगर सामने ब्लू है तो उसके ऑपोजिट में हमेशा ग्रीन रहेगा। और अगर सामने रेड है तो उसके ऑपोजिट में हमेशा ऑरेंज रहेगा, चाहे मैं इसको कितना भी शफल कर दूं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैंने इसको बहुत ज़्यादा शफल कर दिया, तब भी वाइट के ऑपोजिट में येलो रहेगा, ऑरेंज के ऑपोजिट में रेड रहेगा और ब्लू के ऑपोजिट में ग्रीन ही रहेगा। तो अब इसका अगला पार्ट होता है एज। एज वो वाला पीस होता है जिसमें टू कलर्स होते हैं। जैसे कि ये वाले पीस को एज बोलेंगे, इसमें ब्लू और वाइट है। इस वाले को भी एज बोलेंगे, इसमें ब्लू और येलो है। ऐसे टोटल 12 पीसेस होते हैं क्यूब में। अब थर्ड पीस होता है कॉर्नर। कॉर्नर वो पीस होता है जिसमें टोटल 3 कलर्स मिक्स होते हैं, जैसे कि येलो, रेड, ग्रीन। तो ये वाले पीस को कॉर्नर बोलेंगे। ऐसे टोटल 8 पीसेस होते हैं क्यूब में। तो मैंने इस क्यूब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। और हम इसको सॉल्व भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेयर को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड लेयर को सॉल्व करेंगे और फिर थर्ड लेयर को। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। और आप किसी भी सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जनरली वाइट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने जब क्यूब बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने वाइट से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम एक वाइट से स्टार्ट करेंगे और वाइट का हमें एक प्लस बनाना होगा। और हमें ऐसे प्लस बनाना होगा कि जो उसका एज पीस होएगा वो सेंटर से मैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो ऊपर वाइट सेंटर है तो उसका एज यहाँ से वाइट होना चाहिए, और यहाँ ऑरेंज सेंटर है तो उसका एज यहाँ से ऑरेंज होना चाहिए। और यही वाला पीस वहाँ पे फिट होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे ग्रीन सेंटर है तो यहाँ से उसका एज ग्रीन होना चाहिए और यहाँ से वाइट। वैसे ही यहाँ पे रेड होना चाहिए और यहाँ से वाइट। और यहाँ से ब्लू होना चाहिए और यहाँ से वाइट। और उसके बाद सेकंड स्टेप होएगा हमारा कि हम कॉर्नर सेट करेंगे। उसके बाद जैसे इसमें अभी केवल एजेस सेट हुए हैं और इसमें कॉर्नर सेट हो जाएगा और हमारा फिर ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर चलिए फर्स्ट लेयर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्यूब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्यूब की कुछ नोटेशंस बताना चाहूँगा, जिससे कि आगे आपको एल्गोरिदम्स याद करने में हेल्प होएगी। तो फिर ये क्यूब की राइट साइड होती है और ये लेफ़्ट साइड होती है। ये अपर साइड होती है, ये डाउन साइड होती है, ये फ्रंट साइड होती है और ये बैक साइड होती है। तो फिर अगर आप राइट साइड वाली लेयर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसको हम बोलते हैं आर। और अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसको बोलते हैं आर डैश। वैसे ही अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो होएगा एल। और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो होएगा एल डैश। वैसे ही अगर आप अपर लेयर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको हम बोलेंगे यू। और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम इसको बोलेंगे यू डैश। वैसे ही अगर आप डाउन वाली लेयर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम उसको बोलेंगे डी। और अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम उसको बोलेंगे डी डैश। वैसे ही अगर आप फ्रंट साइड को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम इसको बोलेंगे एफ़। और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम इसको बोलेंगे एफ़ डैश। वैसे ही बैक साइड को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम इसको बोलेंगे बी। और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम इसको बोलेंगे बी डैश। तो ये थी सारी नोटेशंस क्यूब की। तो अब जैसे कि आपको क्यूब की सारी नोटेशंस पता चल गई हैं, तो अब आप एकदम रेडी हैं क्यूब सॉल्व करने के लिए। तो मैंने क्यूब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हम उसी स्टेप में क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फ़र्स्ट लेयर सॉल्व करेंगे। ये जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको हम फर्स्ट लेयर बोलते हैं, मिडल वाली लेयर को बोलते हैं सेकंड लेयर और लास्ट वाली लेयर को बोलते हैं थर्ड लेयर। तो जब फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाएगी तो वो ऐसी दिखेगी। ऊपर का जो वाइट होएगा वो पूरा सॉल्व हो चुका होएगा और यहाँ सामने की वन लेयर सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम फर्स्ट लेयर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेयर की स्टार्टिंग ऐसे होएगी, हमें सबसे पहले एक वाइट प्लस बनाना होएगा। और जो उसका एज पीस होएगा प्लस का, वो यहाँ के सेंटर से मैच होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे वाइट सेंटर है तो उसका जो एज है वो यहाँ से वाइट होना चाहिए। और यहाँ ग्रीन है तो जो उसका एज है वो यहाँ से ग्रीन होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे रेड है और यहाँ पे वाइट है तो जो एज पीस होएगा वो यहाँ से वाइट होना चाहिए और यहाँ से रेड।
एंड सिमिलरली यहाँ से ब्लू होना चाहिए और यहाँ से वाइट, और यहाँ से ऑरेंज होना चाहिए और यहाँ से वाइट। तो अब मैं एक शफल्ड क्यूब लेता हूँ और इसको अच्छे तरीके से शफल कर देता हूँ। अब ये क्यूब एकदम अच्छे तरीके से शफल हो चुका है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इससे प्लस बनाएंगे। तो फिर रेड से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको क्यूब कैसे पकड़ना है। क्यूब आपको ऐसे पकड़ना है कि आपका ये जो थंब होएगा वो यहाँ पे होना चाहिए और मिडल फिंगर बैक में होनी चाहिए और वाइट ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं तो बाद में चल के उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और क्यूब भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो करेक्ट वे है कि आप इसको ऐसे पकड़ लो। तो अब यहाँ पे हमें एक ऐसा पीस लगाना होएगा जो यहाँ से वाइट होए और यहाँ से रेड होए। तो वो पीस मेरे को यहाँ दिख रहा है। तो अब इसको सीधा आप अगर ऐसे लगा देंगे तो फिर ये लग तो जाएगा लेकिन ये उल्टा लगेगा, जबकि ये वाइट यहाँ होना चाहिए था और ये रेड यहाँ होना चाहिए था। तो इसका बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है, वो आपको स्क्रीन पे भी दिखता रहेगा और मैं बता भी देता हूँ। एफ आर डैश डी डैश एफ एफ, और ये पीस आपका करेक्ट स्पॉट पे आ गया। वैसे ही अब यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे वाइट है। तो यहाँ पे एक ऐसा पीस लगेगा जो यहाँ से वाइट होएगा और यहाँ से ब्लू होएगा। तो हमें सबसे पहले वो पीस ढूंढना होगा। यहाँ पे थंब और फिंगर यहीं रहेगी हमेशा, ये याद रखना। तो अब ये जो वाइट और ब्लू वाला पीस है वो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें इससे इस ब्लू पीस को यहाँ फ्रंट फेस में लाना होगा। इस वाले एज पीस को हमें या तो यहाँ लाना होगा, या तो यहाँ लाना होगा, या तो यहाँ लाना होगा, या तो यहाँ पे। तो अब इसको यहाँ लाने के क्या स्टेप है? सबसे पहले ये जो पीछे यहाँ पे है ना, इसको सबसे नीचे वाली लेयर में ले आओ। तो सबसे नीचे वाली लेयर में कैसे आएगा? इसको दो बारी ऐसे घुमा दो, ये नीचे वाली लेयर में आ गया। अब वो पीछे आ गया है यहाँ पे, नीचे की तरफ आ गया है। अब इसको सामने लाना है। तो सामने लाने के लिए सिंपली आप इसको टू बारी रोटेट करेंगे तो फिर जो पीस यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया। अब सिंपली आपको टू बारी घुमाना है, एफ और एफ करेंगे तो लग जाएगा। लेकिन ये वही आर वाला सीन, रेड वाला सीन हो गया कि जो एज पीस लगा है वो यहाँ से ब्लू है और यहाँ से वाइट है। तो वही सिंपल एल्गोरिदम है, एफ आर डैश डी डैश एफ एफ। और अब आपका रेड पीस भी लग गया है और आपका ब्लू पीस भी लग गया है। तो अब थर्ड पीस है ऑरेंज। तो यहाँ पे ऐसा पीस लगेगा जो यहाँ से वाइट हो और यहाँ से ऑरेंज हो। तो अब हमें वो पीस ढूंढना होगा। तो वो पीस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको ये वाले पीस को यहाँ फ्रंट फेस में लाना है, यहाँ की चार एजेस में कहीं पे लाना है आपको। तो वो पीस अगर यहाँ पे है तो आप इसको टू बारी रोटेट करो और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब सिंपली आपको इस वाले पीस को यहाँ पे लगाना है। तो आप एक बारी रोटेट करो और ये पीस यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपकी तीन एजेस एकदम सही से लग गई हैं, ऑरेंज, ब्लू और रेड। अब लास्ट हमारी एज है ग्रीन। तो अब सबसे पहले हमें एक ग्रीन एज ढूंढना पड़ेगा जो यहाँ से वाइट और यहाँ से ग्रीन होए। तो वो एज मेरे को यहीं पे नीचे की तरफ दिख रहा है, वो पहले से ही फ्रंट फेस पे है। तो फिर अब ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको टू बारी एफ़ करना होगा, एफ़ और एफ़, और ये हमारा प्लस बन गया, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। तो अब जैसे कि आपने प्लस बना ही लिया है, तो अब इसके बाद हमें कॉर्नर पीसेस को सेट करना होगा। आपका प्लस एकदम रेडी है, बस आपको कॉर्नर पीस सेट करना है और कॉर्नर पीस सेट होने के बाद आपकी फर्स्ट लेयर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये बहुत ही इजी है कॉर्नर फिक्स करना। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको हमेशा अपने जो राइट साइड वाला कॉर्नर है ना, वहाँ से स्टार्ट करना होगा। ये नहीं कि आप लेफ़्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको राइट से स्टार्ट करना होगा। तो अब यहाँ पे एक ऐसा कॉर्नर लगेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऐसा कॉर्नर लगेगा जो यहाँ से वाइट होए, यहाँ से ऑरेंज होए और यहाँ से ग्रीन होए। कॉर्नर के थ्री कलर्स होते हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए कि सेंटर से मैच होए। तो जैसे ये वाइट है, यहाँ से ऑरेंज है और यहाँ से ग्रीन है, वैसा ही पीस हमें यहाँ पे भी चाहिए होगा। तो फिर अब हमें वो पीस ढूंढना होगा और आपको ये याद रखना है कि आपका थंब यहाँ रहे और मिडिल फिंगर यहाँ रहे। तो वो पीस है यहाँ पे। तो जो पीस हमें यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे लगा हुआ है गलत तरीके से। तो सबसे पहले हमें उसको यहाँ से निकालना होगा।
तो फिर हम रोटेट करेंगे उसको, अपने राइट साइड पे लाएंगे। और अब इसको निकालने का वेरी इजी स्टेप है, आपको वही रिपीट करते रहना है और आपका सारे कॉर्नर फिक्स हो जाएंगे। तो वो आपकी स्क्रीन पे दिखता रहेगा, आर डैश डी डैश आर डी। तो अब देखिए ये पीस पहले यहाँ पे था और 4 स्टेप के एल्गोरिदम से ये पीस यहाँ पे आ गया और आपका प्लस भी ख़राब नहीं हुआ। तो फिर अब हम वापस अपनी इस जगह पे चलते हैं, जो यहाँ पे हमें पीस लगाना था वाइट ऑरेंज और ग्रीन वाला। तो वो वाला पीस यहाँ नीचे आ गया है। तो सबसे पहले हमें जो पीस यहाँ लगाना है ना, हमें उसको यहाँ नीचे की तरफ लाना होगा। तो अगर हम इसको 2 बारी घुमाएंगे तो वो पीस जो पहले यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया। अब हमें सिंपली ये वाले पीस को यहाँ पे करना है और वो जो 4 स्टेप का एल्गोरिदम है ना, आपको बस वही रिपीट करना है और ये अपने आप ही आ जाएगा, आर डैश डी डैश आर डी। और ये देखिए जो पीस यहाँ पे था वो यहाँ पे एकदम करेक्टली लग गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे एक ऐसा पीस लगेगा जो यहाँ से वाइट होए, यहाँ से ग्रीन होए और यहाँ से रेड होए। तो हमें वो पीस ढूंढना पड़ेगा। तो वो पीस यहाँ पे मिल गया मेरे को। अब हमें इस पीस को यहाँ पे लगाना है, तो सबसे पहले इस पीस को यहाँ नीचे की तरफ लाना होगा, एकदम उसके नीचे। तो फिर हम एक बारी घुमाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा। अब हमें इसको यहाँ लगाना है, तो आपको बस वही 4 स्टेप बार बार करने हैं, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। तो अब देखिए आपका ये पीस भी अच्छे से लग गया और ये दो आपके कॉर्नर्स सही से लग गए हैं। अब आपको बस ये दो लगाने हैं। तो अब एक और बारी रोटेट करेंगे। यहाँ पे ऐसा पीस लगेगा जो यहाँ से वाइट हो, यहाँ से रेड हो और यहाँ से ब्लू हो। ये पीस करेक्टली लगा हुआ है लेकिन इसकी ओरिएंटेशन गलत है। ये पीस यहीं लगेगा लेकिन ये गलत तरीके से लगा है। तो सबसे पहले इसको निकालना होएगा बाहर। तो वही स्टेप दोबारा करेंगे, आर डैश डी डैश आर डी। तो अब जो पीस यहाँ पे लगा हुआ था गलत तरीके से वो नीचे आ गया। अब बस आपको वही स्टेप बार बार करना है, आर डैश डी डैश आर डी, और ये पीस करेक्टली अपनी प्लेस पे लग गया। अब आपका लास्ट कॉर्नर बचा है जो कि है वाइट ब्लू एंड ऑरेंज, और वो पीस है यहाँ पे। तो अब हमें इसको यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहले इसको यहाँ नीचे की तरफ लाना होगा। इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे और अब यहाँ पे लगाने के लिए आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। और ये सक्सेसफुली फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई। तो अब जैसे कि आपकी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुकी है, तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो है क्यूब की सेकंड लेयर को सॉल्व करना। और क्यूब की सेकंड लेयर में केवल 4 एजेस होती है, 1 2 3 एंड 4, जिनको हमें सॉल्व करना होता है। एक केवल एक सिंपल सा एल्गोरिदम होता है 7 स्टेप का, अगर आप उसको याद कर लेंगे तो आपके ये चारों एजेस एकदम आराम से अपनी जगह फिट हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है और अगर आपकी फर्स्ट लेयर एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, जो है सेकेंड लेयर को सॉल्व करना। तो चलिए सेकेंड लेयर की एजेस को फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पे एक ऐसा एच पीस लगेगा जो उनके सेंटर से मैच होता हो। तो यहाँ पे एक ऐसा पीस लगना चाहिए जो यहाँ से ग्रीन होए, यहाँ से ग्रीन होए और यहाँ से ऑरेंज होए। तो सबसे पहले हमें वो वाला एच पीस ढूंढना होएगा, ग्रीन और ऑरेंज वाला। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो वाला एच पीस आपको कहाँ मिलेगा। या तो वो आपको सबसे लास्ट वाली लेयर की 4 स्पॉट में मिलेगा जो एजेस वाली होती है, या तो आपको वो सेकंड लेयर की किसी एज में मिलेगा, गलत तरीके से लगा होगा। तो सबसे पहले उसको ढूंढते हैं। तो वो पीस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो जो पीस मेरे को यहाँ लगाना है वो यहाँ पीछे है, नीचे की तरफ। तो सबसे पहले इसे हमें फ्रंट फेस में लाना होगा। तो इसको फ्रंट फेस में लाने के लिए क्या करना होगा, 2 बारी अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये फ्रंट में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पीस है ये इन्वर्टेड है। तो सबसे पहले हमें इसको ऐसे करना होगा कि ये वाला जो ग्रीन है वो यहाँ पे आ जाए और ऑरेंज यहाँ पे आ जाए। तो इसका एक सिंपल सा एल्गोरिदम है, आपको इसको फ्रंट फेस पे रखते हुए इस पीस को वो 7 स्टेप वाला एल्गोरिदम करना है और पूरी सेकेंड लेयर में वही एल्गोरिदम यूज़ होएगा। तो वो आपको स्क्रीन पे भी दिखता रहेगा, एल डी डैश एल डैश डी डैश, राइट वर्ड्स मोड़ेंगे क्यूब को, आर डैश डी एंड आर। तो अब वो पीस यहाँ पे आ जाएगा
और अगर आप इस पीस को दोबारा से फ्रंट फेस पे लाएंगे तो अब आप देख रहे होंगे कि जो पहला पीस पहले वो यहाँ पे ऑरेंज था और यहाँ पे ग्रीन था, लेकिन अब वो सही से लग गया है, यहाँ पे ग्रीन हो गया है और यहाँ पे ऑरेंज। तो अब हमें सिंपली इस पीस को यहाँ लगाना है वो 7 स्टेप का एल्गोरिदम यूज़ करते हुए। लेकिन हम इसको फ्रंट फेस पे रख के वो एल्गोरिदम नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको राइट वाली साइड पे रख के यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसको राइट वाली साइड पे कर दो, इस वाले पीस को जो यहाँ पे आना है, और अब वो वाला एल्गोरिदम यूज़ करना है। एल डी डैश एल डैश डी डैश, क्यूब को राइट वर्ड्स मोड़ेंगे, आर डैश डी एंड आर। और ये हमारा पहला एज पीस सेकेंड लेयर का लग चुका है अपनी करेक्ट प्लेस पे। अब बस 3 और पीसेस बचे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा पीस लगेगा, एज पीस लगेगा जो यहाँ से रेड होए और यहाँ से ग्रीन होए, क्योंकि इनके सेंटर से मैच होना चाहिए एज पीस। तो वो मेरे को सिंपली एज पीस यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें सिंपली उसको यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले हमें उसको फ्रंट फेस में लाना होगा, तो हम इसको फ्रंट फेस में लाएंगे, लेकिन आप इस बार भी देखिए ये इन्वर्टेड है। तो सबसे पहले हमें इसको सीधा करना होगा, तो वही 7 स्टेप का एल्गोरिथम है, यूज़ करना होगा। एल डी डैश एल डैश डी डैश राइट वर्ड्स आर डैश डी एंड आर। तो अब वो वाला पीस यहाँ पे आ गया है अपनी अब वो सही तरीके से ओरिएंटेड है। अब हमें बस उसको यहाँ पे लगाना है, तो इसको राइट साइड पे लाएंगे क्यूब की, और फिर वो दोबारा से एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। एल डी डैश एल डैश डी डैश राइट वर्ड्स आर डैश डी एंड आर। तो अब आपके 2 एच पीस एकदम करेक्टली अपनी स्पॉट पे लग गए हैं। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा एच पीस लगाना होगा जो यहाँ से ब्लू होए और यहाँ से रेड होए, और ये पीस पहले से ही यहीं पे है, लेकिन लेकिन ये गलत तरीके से लगा हुआ है। ये ब्लू यहाँ होना चाहिए था और ये रेड यहाँ होना चाहिए था। तो सबसे पहले आपको इसको अपनी लेफ़्ट साइड पे रखते हुए ये पीस को बाहर निकालना होगा, नीचे वाली लेयर में लाना होगा। तो सबसे पहले इसको नीचे वाली लेयर में लाते हैं, वही 7 स्टेप यूज़ करते हुए। एल डी डैश एल डैश डी डैश राइट वर्ड्स रोटेट करेंगे, आर डैश डी एंड आर। तो अब वो वाला पीस नीचे वाली लेयर में कहीं आ गया होगा, तो वो पीस मेरे को यहाँ नीचे की तरफ दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले इस वाले पीस को फ्रंट पे लाना होगा। तो अगर आप इसको 2 बार ही रोटेट करेंगे तो ये फ्रंट में आ जाएगा। अब आपको सिंपली इसको यहाँ पे लगाना है, और ये पहले से ही अपनी करेक्टली ये सेंटर से मैच हो रहा है। तो इसको सबसे पहले राइट साइड पे ले आएंगे, और अब इसको सिंपली हमें यहाँ पे लगाना है 7 स्टेप का एल्गोरिथम यूज़ करते हुए। एल डी डैश एल डैश डी डैश राइट वर्ड्स आर डैश डी एंड आर। तो अब हमारे 3 एजेस सेकंड लेयर के एकदम करेक्टली अपनी स्पॉट पे लग गए हैं। अब हमें बस एक लास्ट एच पीस लगाना है, और वो एच पीस हमें यहाँ नीचे वाली थर्ड लेयर में ही मिलेगा। तो वो मेरे को यहीं पे दिख रहा है, सामने ही है ये, और ये गलत तरीके से लगा हुआ है। यहाँ पे ऑरेंज होना चाहिए था और यहाँ पे वाइट। तो सबसे पहले इसको फ्रंट फेस में रखते हुए इसके एच पीस को सही करेंगे 7 स्टेप का एल्गोरिथम यूज़ करते हुए। एल डी डैश एल डैश डी डैश राइट वर्ड्स आर डैश डी एंड आर। अब वो वाला पीस यहाँ पे आ गया है, तो अब ये सेंटर से मैच हो रहा है। तो इसको हम क्यूब की राइट साइड पे रखते हुए वो वाला स्टेप यूज़ करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो वो एल्गोरिथम है एल डी डैश एल डैश डी डैश राइट वर्ड्स आर डैश डी एंड आर। तो अब सक्सेसफुली हमारी सेकेंड लेयर भी सॉल्व हो गई है, केवल एक सिंगल 7 स्टेप का एल्गोरिथम यूज़ करते हुए। तो अब जैसे कि आपकी सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर दोनों सॉल्व हो चुकी हैं, तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, और एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेप जिसमें आपको एक थर्ड लेयर सॉल्व करनी है, और आपका ये पूरा क्यूब इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी थर्ड लेयर को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब अपनी थर्ड लेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो अभी तक आपने क्यूब को ऐसे पकड़ा होगा कि आपका जो वाइट है वो टॉप पे होएगा, और यहाँ पे आपका सामने थंब होएगा, और पीछे यहाँ पे मिडिल फिंगर होएगी। लेकिन जब आप थर्ड लेयर बनाएंगे तब अपने क्यूब को ऐसे रोटेट करके उल्टा कर देंगे, और आपके टॉप पे येलो वाला फेस होएगा, और आपके थंब वैसे ही सामने होएगा, और मिडिल फिंगर पीछे होएगी। सबसे पहले हमें इस डॉट वाली शेप को
इस एल शेप में कन्वर्ट करना होगा। और एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है 6 स्टेप का, आपको वही बार बार करना है तो आपका ये वाला डॉट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो एल्गोरिदम आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखता रहेगा और मैं साथ साथ बताता भी रहूँगा। तो वो एल्गोरिदम है F R U R-U-F-। और अब आप देख रहे होंगे जो पहले डॉट था अब वो एक एल फॉर्म में आ गया है, जो इसमें था। इसमें भी एल फॉर्म है और अब इसमें भी एल फॉर्म आ गई। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हम इस एल को इस लाइन वाली शेप में कन्वर्ट करें। तो इसको इस लाइन वाली शेप में कन्वर्ट करने के लिए भी वही सेम एल्गोरिदम आपको यूज़ करना होगा। लेकिन आपको इस बार ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने क्यूब को ऐसे पकड़ें कि आपकी जो शेप है ये इस डायरेक्शन में है। मतलब ये एल राइट डायरेक्शन में एंड हो रहा हो। ये नहीं कि आप इसको ऐसे पकड़ के एल्गोरिदम यूज़ कर दें तो आपका लाइन बन जाएगा, तो वो लाइन नहीं बनेगी। आपको इसको हमेशा ऐसे ही पकड़ना होगा कि आपका येलो वाला जो एल है वो इस शेप में होए। तो वही सिंपल एल्गोरिदम है F R U R-U-F-। तो आप देख रहे होंगे कि वो अपने एल वाली शेप से अब दोनों लाइन वाली शेप में आ गए हैं। तो अब यहाँ से बस एक लास्ट स्टेप है कि हम इसको इस प्लस वाली शेप में कन्वर्ट कर दें। तो अगर आपको इसको प्लस वाली शेप में कन्वर्ट करना है तो वही सिंपल एल्गोरिदम आप दोबारा यूज़ करेंगे। लेकिन आपको याद रखना होगा कि आप उसको ऐसे यूज़ करें कि ये लाइन हॉरिजॉन्टली होए। ये नहीं है कि आप इसको सीधा रख के यूज़ कर दें। या तो आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे और या तो आपको इसको ऐसे यूज़ करना होगा। तो अब हम वही 6 स्टेप वाला एल्गोरिदम यूज़ करेंगे और ये लाइन इस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। F R U R-U-F-। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो प्लस है यहाँ पे भी वो प्लस आ चुका है। तो अब हम चलेंगे अपने थर्ड लेयर के सेकंड स्टेप पे। हमारा थर्ड लेयर का सेकंड स्टेप होएगा कि हम अपने कॉर्नर पीसेस को सही तरीके से फिट करें। जैसे कि अब आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऐसा कॉर्नर पीस आना चाहिए जो यहाँ से येलो है, यहाँ से ब्लू है और यहाँ से रेड है। लेकिन यहाँ पे एक गलत कॉर्नर पीस लगा हुआ है। तो हमें एक यहाँ पे ऐसा कॉर्नर पीस चाहिए होगा जो तीनों सेंटर से मैच करे, जैसा हमने फर्स्ट लेयर में किया था। अपने कॉर्नर्स को प्लस बनाने के बाद हमने अपने कॉर्नर्स को सही तरीके से लगाया था। तो थर्ड स्टेप में भी हम वही करेंगे। लेकिन इसमें हमें सबसे पहले इनको अपनी जगह पे लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पे एक ऐसा पीस आएगा जो येलो रेड और ग्रीन का मिक्स होए। तो ये वाला पीस वही है। इसमें येलो रेड और ग्रीन सही से ये सही जगह लगा हुआ है, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन ख़राब है। तो सबसे पहले हमें कॉर्नर पीस को अपनी सही जगह पे लाना होगा। तो हम इसको अपनी सही जगह पे ले आए हैं। इस वाले को भी हमने इसकी सही जगह पे लाया हुआ है, लेकिन ओरिएंटेशन गलत है। इस वाली पीस को भी हमने उसकी सही जगह पे ले आए हैं और इस वाले पीस को भी उसकी सही जगह पे ले आए हैं। तो सबसे पहले हमें कॉर्नर पीसेस को उनकी सही जगह पे लाना है। तो इसका एक बहुत ही इजी एल्गोरिदम है जो आप बार बार लगाएंगे तो आपके कॉर्नर पीस अपने सही जगह पे लगते रहेंगे। अब हमें बस वो सिंपल एल्गोरिदम यूज़ करना है और हमारे कॉर्नर पीसेस अपनी सही जगह पे लग जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ऐसा पीस चाहिए होगा जो यहाँ से जो जिसमें येलो रेड और ग्रीन का मिक्सचर होए। तो वो वाला पीस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो जो पीस मेरे को यहाँ पे चाहिए वो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हमें वो वाले पीस को यहाँ पे लाना है तो हम इसको अपने राइट साइड पे रखेंगे। जिस पीस को हमें यहाँ पे लाना है उसको हमें ये राइट साइड रखना है। तो ये पीस को हमें यहाँ पे लाना है तो हम इसको ऐसे पकड़ के एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे। तो एल्गोरिदम है L U-R-U-L-U-R-U एंड U। तो अब आप देख रहे होंगे कि पहले यहाँ पे ये वाला पीस लगा हुआ था और ये वाला पीस यहाँ पे था, लेकिन अब इन दोनों ने अपनी प्लेसेस को एक्सचेंज कर लिया। तो अब यहाँ पे वो करेक्ट पीस आ चुका है, कॉर्नर पीस वो सही वाला कॉर्नर पीस यहाँ पे आ चुका है। और हमें बस अब इसकी ओरिएंटेशन को सही करना है। यहाँ पे येलो करना है, यहाँ पे रेड करना है और यहाँ पे ग्रीन करना है। तो हम चलेंगे अपने सेकेंड कॉर्नर पर। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि ये पहले से ही अपनी करेक्ट स्पेस पे लगा हुआ है। फिर हम चलेंगे अपने थर्ड पे। तो ये भी अपने करेक्ट पे लगा हुआ है।
और अगर 3 अपने करेक्ट पे हैं तो ऑब्वियस की बात है फोर्थ भी अपने करेक्ट प्लेस पे लगा होगा। लेकिन इसमें कुछ केसेस होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वो हमारा बस एक ही केस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर आपका ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। उसमें भी आपको यही सेम एल्गोरिदम यूज़ करना है। बस मैं वो आपको केस बता देता हूँ कि वो केस क्या है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें एक ऐसा पीस लगाना है जो येलो, ऑरेंज और ब्लू का मिक्सचर हो, तो हमें अब वो पीस ढूंढना होगा। तो वो पीस मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो जो पीस मेरे को यहाँ लगाना है वो मेरे डायगोनल में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें उस पीस को यहाँ लाना होगा और फिर हमें एल्गोरिदम लगाना होगा। तो उस पीस को यहाँ लाने का बड़ा सिंपल सा स्टेप है। आप बस अपने क्यूब को 2 बारी राइटवर्ड्स घुमाइए, 1 और 2। तो जो पीस यहाँ पे था वो आपके राइट साइड पे आ गया। अब सिंपली आप एल्गोरिदम यूज़ करेंगे और ये पीस यहाँ पे चला जाएगा। तो आपको वो एल्गोरिदम यूज़ करना है, LU-R-U-L-U-R-U-एंड U। तो अब हम अपनी वापस से उसी प्लेस पे चलते हैं। तो अब हमें जो पीस यहाँ पे चाहिए था वो पीस अब यहाँ पे आ गया। तो अब हमें सिंपली बस ये वाले पीस को यहाँ पे लाना है। तो हम अपने इस वाले पीस को राइट साइड पे पकड़ेंगे, मतलब जहाँ पे हमारा राइट वाला थंब होएगा हमें वो पीस यहाँ रखना है। तो हमें सिंपली अब इस पीस को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो वही सिंपल सा एल्गोरिदम दोबारा यूज़ करेंगे, LU-R-U-L-U-R-U-एंड U। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो पीस था यहाँ वाला वो अपने करेक्ट स्पॉट पे आ गया है और ये वाला भी हमारी करेक्ट स्पॉट पे आ गया है। तो बस यही वो केस था डायगोनल वाला जो मेरे को आपको बताना था। तो मैं आपको एक बार समरी में बता देता हूँ कि अगर वो पीस यहाँ पे है उसको यहाँ पे कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले हमें उसको बस 2 बारी राइटवर्ड्स घुमाना है और उसको जैसे यहाँ पे लाना है ना, तो और वो पीस यहाँ पे है तो उसको सिंपली हमें उसके सामने वाले पीस पे लाना होगा। तो उसको बस यहाँ से हमें यहाँ लाना होगा। तो सबसे पहले हम उसको अपने राइट साइड पे लाएंगे, उसको यहाँ पे लाएंगे और फिर उसको यहाँ पे लाएंगे। तो सिंपली आपको बस 2 बारी एल्गोरिदम लगाना है तो वो पीस यहाँ से आपका यहाँ पे आ जाएगा। और प्लेसमेंट को ध्यान रखना कि आप जब भी एल्गोरिदम यूज़ करेंगे आप ये राइट साइड वाले कॉर्नर में एडजस्टमेंट करेंगे। ये नहीं कि आप ऐसे पकड़ के लेफ़्ट साइड वाले कॉर्नर को एडजस्ट कर रहे हैं। आप जब भी वो एल्गोरिदम यूज़ करेंगे तो आपका राइट साइड वाला कॉर्नर ही एडजस्ट हो पाएगा। जैसे कि आपके सारे के सारे कॉर्नर पीसेस अपनी करेक्ट प्लेस पे आ चुके हैं, तो आपका अगला स्टेप बस यही है कि आपको इनको सही जगह सही तरीके से अपनी प्लेस पे लगाना है। जैसे कि अब ये अपने करेक्ट प्लेस पे भी और सही तरीके से ओरिएंटेड भी है जैसे इसको होना चाहिए, ये अपने कॉर्नर अपने सेंटर से मैच कर रहा है। वैसे ही अब हमें इन तीनों पीसेस को भी करना होगा। तो इसमें भी आपको 4 केस मिलेंगे, लेकिन सब में आपको एकदम सिंपल एल्गोरिदम है जो आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर में भी आपने वही एल्गोरिदम यूज़ किया था और वही वाला स्टेप मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आपको बस वही 4 स्टेप का एल्गोरिदम है और अभी तक आपको पता चल गया होगा मैं कौन से स्टेप की बात कर रहा हूँ। आपको बस वही लगाना है, लेकिन उसको एक बार ही ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो वाला स्टेप इसमें करके दिखाता हूँ। तो वो 4 स्टेप का एल्गोरिदम है। अब जैसे कि हमें इसको सही से अपनी जगह पे ओरिएंट करना है, तो वो वाला एल्गोरिदम है R-D-R-D, R-D-R-D। अब ये अपने करेक्ट प्लेस पे आ गया है, लेकिन हमें अब बाकियों को भी करने के लिए ऐसे हम इसको नहीं घुमाएंगे। हमें वो वाले पीस को यहाँ लाना होगा, तो हम उसको एक बार ही घुमाएंगे। अब फिर से हम वही स्टेप करेंगे, R-D-R-D, R-D-R-D। अब हम अपने तीसरे वाले कॉर्नर पीस को यहाँ पे लाएंगे राइट साइड में। मतलब आपको अपने क्यूब को बिल्कुल भी ऐसे इधर उधर रोटेट नहीं करना, आपको पीस को अपने राइट साइड वाले थंब की तरफ लाना है। अब फिर से वही 4 स्टेप वाला एल्गोरिथम, R-D-R-D, 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 R-D-R-D। अब बचा हमारा बस एक लास्ट कॉर्नर, उसको भी हमें अपनी राइट साइड वाले थंब पे लाना है। तो हम इसको भी घुमा के इस साइड पे ले आएंगे और वही स्टेप दोबारा करेंगे,
आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। और इसको अगर एक बारी इधर घुमा देंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके सारे के सारे कॉर्नर पीसेस एकदम सही तरीके से ओरिएंटेड है। अब बस हमें ये जो मिडल वाला एज है इनके कलर्स को करेक्ट करना है और बस हमारा क्यूब फिर सॉल्व। अब हम अपने क्यूब सॉल्विंग के एकदम लास्ट स्टेप में आ चुके हैं, जिसमें हमें अपने केवल एज पीस को सही से लगाना है और हमारा फिर क्यूब एकदम सही तरीके से आपको इस स्टेट में दिखेगा, एकदम सॉल्व स्टेट में दिखेगा। तो लास्ट वाले स्टेप में भी आपको चार केसेस मिलेंगे और एक केवल एक सिंपल एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए आपके ये सारे केसेस भी एकदम सॉल्व हो जाएंगे। तो इन चारों केसेस में से पहला केस तो आपको यही मिलेगा कि आपका क्यूब एकदम से ही सॉल्व हो जाएगा और अपने सॉल्व स्टेट में आ जाएगा। तो जो बाकी के जो तीन केसेस होंगे अब उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करने के लिए बस एक सिंपल एल्गोरिथम है जो आप लगाएंगे और आपका क्यूब ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें तीन केसेस आपको ये मिलेंगे। पहला केस आपको मिलेगा कि आपका कोई भी एज वाला जो मिडल पीस होएगा वो अपने सही स्पॉट पे नहीं लगा होगा। जैसे यहाँ पे ऑरेंज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज होना चाहिए था, यहाँ पे ब्लू होना चाहिए था, यहाँ पे रेड होना चाहिए था। तो मतलब चारों एज पीस एकदम रॉन्ग लगे हुए हैं। दूसरा केस हो सकता है कि आपका एक कलर फिक्स होए और उसका जो राइट साइड वाला पार्ट होएगा उसमें एक ऐसा एच पीस लगा होगा जो उसके ऑपोजिट में होना चाहिए था। अब जैसे कि ये वाला ग्रीन यहाँ होना चाहिए था लेकिन वो यहाँ पे है। और जो तीसरा केस होएगा वो होएगा कि आपका इसमें भी एक साइड सॉल्व होएगा लेकिन यहाँ पे कोई और एच पीस लगा होगा, ऑपोजिट वाला पीस नहीं लगा होगा। जैसे कि यहाँ पे ब्लू है जो कि अपने इस साइड पे है, अगर यहाँ पे रेड होता तो वो यही वाला केस हो जाता। ये वाला अगर यहाँ पे रेड होता तो इसके ऑपोजिट वाला एच पीस वाला केस ही हो जाता। तो ये तीन केस होंगे लेकिन तीनों में एक ही एल्गोरिदम बार बार लगेगा और ये क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एल्गोरिदम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाला केस सॉल्व करके दिखाता हूँ जिसमें आपका एक तरफ बना होगा और इस साइड में आपका ऑपोजिट साइड वाला एच पीस लगा होगा। और ये सबसे सिंपलेस्ट है, आपको बस एक बार ही वो एल्गोरिदम यूज़ करना है और आपका एक बारी में क्यूब सॉल्व। तो वो एल्गोरिदम है वो आपको स्क्रीन पे भी दिखता होगा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। अगर आप इसको दो तीन बारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। तो ये होगा आर आर यू, अपने क्यूब को लेफ्ट वर्ड्स मोड़ेंगे, आर डैश एल एफ एफ, आर एल डैश, अब इसको दोबारा से राइट वर्ड्स मोड़ेंगे, एंड यू एंड टू टाइम्स आर एंड आर। और ये देखिए आपका क्यूब एकदम सॉल्व। अब बाकी के जल्दी से दोनों केसेस वो भी बता देता हूँ और फिर ये क्यूब ट्यूटोरियल एंड हो जाएगा। तो अब हमारे दूसरा केस है ये वाला। इसमें आपको ये एल्गोरिदम दो बारी लगाना होगा और फिर ये आपका क्यूब इस स्टेट में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें वो वाला एल्गोरिदम दोबारा से लगाना होगा और ये याद रखना कि जब भी आप एल्गोरिदम लगाएंगे तो जो आपका सॉल्व वाला फेस होएगा वो आपके हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अगर आप इसको कहीं पे भी उल्टी साइड में रख के या लेफ्ट राइट साइड में रख के लगाएंगे तो आपका ये स्टेप वर्क नहीं करेगा। तो आप ये ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड में हो। तो अब हमें फिर से वही एल्गोरिदम लगाना है, आर आर यू, लेफ्ट वर्ड्स मोड़ेंगे, आर डैश एल एफ एफ, आर एल डैश, राइट वर्ड्स मोड़ेंगे, यू आर एंड आर। तो अब आप देखेंगे कि ये क्यूब अब उस फॉर्म में आ गया कि जो ये वाला एच पीस है ये ऑपोजिट कलर से मैच हो रहा है। तो अब हम बस वही वाला स्टेप दोबारा से लगाएंगे और हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो ये होगा दोबारा से वही स्टेप, आर आर यू, लेफ्ट वर्ड्स मुड़ेंगे, आर डैश एल एफ एफ, आर एल डैश, राइट वर्ड्स मोड़ेंगे, यू आर एंड आर। तो अब ये वाला क्यूब भी हमारा टू स्टेप को वही एक सेम एल्गोरिदम यूज़ करते हुए
ये क्यूब भी सॉल्व हो गया। अब बस हमारा लास्ट स्टेप है जिसमें आपके चारों एच पीस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं है। तो आप कहीं से भी क्यूब को पकड़ के, बस ये वाले एच पीस टॉप पे होने चाहिए, कहीं से भी पकड़ के वो वाला एल्गोरिदम एक बार ही लगा देना है आपको। आर आर यू लेफ्टवर्ड्स, आर डैश एल एफ एफ, आर एल डैश राइटवर्ड्स, यू आर एंड आर। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपका एक क्यूब उस वाले फॉर्म में आ जाएगा जिसमें आपका एक तरफ सॉल्व हो चुका होगा और बाकी की 3 बची होंगी। तो ये वाला वो केस आ गया जिसमें हमें इस वाले ये वाला जो पीस है वो ऑपोजिट वाले से मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमें 2 बारी और वही वाला एल्गोरिदम लगाना होगा। तो मैं जल्दी से वही वाला एल्गोरिदम 2 बारी और लगा देता हूँ। आर आर यू राइटवर्ड्स, आर डैश एल एफ एफ, आर एल डैश राइटवर्ड्स, यू आर आर। अब ये बस हमारा एक और बारी एल्गोरिदम लगेगा और ये क्यूब सॉल्व। आर आर यू लेफ्टवर्ड्स, आर डैश एल एफ एफ, आर एल डैश राइटवर्ड्स, यू, और हम ये 2 बारी आर लगाएंगे। हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है सक्सेसफुली। ऑल 3 लेयर्स हमारी सॉल्व हो चुकी हैं। अरे सारे क्यूब सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई किसी स्टेप में प्रॉब्लम आई है या आपको कोई स्टेप नहीं समझ आया है और आप चाहते हैं कि और अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई गलती है या कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। मैं उसको रीड करके उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और उसका अगर कोई डाउट होएगा तो मैं आपको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन भी बता दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।